हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ऑर्डर 4 पाउंड बटर स्कॉच फ्लेवर केक का है, जो कि मुझे गैलेक्सी थीम पर बनाना है। इस केक के लिए मैंने स्पंज एक रात पहले ही प्रिपेयर करके उसको क्लिंग रैप करके फ्रिज में रख दिया था। ऐसे करने से जब आप उसकी लेयरिंग को कट करते हो तो वो अच्छे से प्रॉपरली कट हो जाता है और आइसिंग के टाइम भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और साथ में ही मैं आपके साथ अपनी बेकिंग जर्नी शेयर करूंगी कि मैंने कैसे और कब से बेकिंग स्टार्ट किया। 27 अप्रैल 2020 को मेरा फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी था और हर सेलिब्रेशन केक के बिना अधूरा होता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद से ही केक बनाऊंगी, क्योंकि उस टाइम कोविड का फर्स्ट फेज चल रहा था और हमें घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तो उस टाइम मेरे पास जितना सामान था मैंने उतने से ही अपना एनिवर्सरी का प्यारा सा केक तैयार करके घर पे कट किया और सबके साथ अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। तो सबको ही केक पसंद आया, बट उस टाइम मुझे केक के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, इसलिए मैंने व्हिपिंग क्रीम के जगह फ्रेश क्रीम का यूज़ किया, जिसके कारण मेरा क्रीम अच्छे से व्हिप नहीं हो पाया। कोई भी डेयरी क्रीम नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम को रिप्लेस नहीं कर सकता। हमें केक के आइसिंग के लिए नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम का ही यूज़ करना होता है। मैं साइड पे फ़ोटो लगा दूंगी मेरा फर्स्ट एनिवर्सरी केक जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था, वो कैसा बना था। उसके कुछ दिन बाद मैं अपनी मम्मी के घर रहने के लिए गई थी और मैं वहाँ जाके अपनी फ्रेंड लतिका से मिली। उसकी मम्मी का बर्थडे नेक्स्ट डे पे था और उसने बोला कि सिमरन एक काम कर, तू मेरी मम्मी का बर्थडे केक बना, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। मुझे बेकिंग का बेसिक भी नहीं पता था उस टाइम, बट उसने बोला कोई बात नहीं, तुझे जितना आता है तुझसे जैसा होगा तो वैसा बना। तो वो फर्स्ट टाइम था कि मैंने किसी के लिए केक बनाया था और उस दिन से मैंने अपनी छोटी सी होम बेकरी घर से ही स्टार्ट किया। ऑल थैंक्स टू लतिका। अगर वो उस दिन मुझे केक का ऑर्डर ना देती तो शायद मैं अपना बेकिंग स्टार्ट ही नहीं करती। उसके बाद मुझे ऑर्डर्स आने स्टार्ट हुए अपने फैमिली से, तो फिर मैंने सारी फ़ोटोज़ क्लिक की और मैंने इंस्टाग्राम पे एक नया पेज बनाया, बेक योर केक, और उस पेज को फॉलो किया मेरी एक प्यारी सी दीदी ने, रश्मि दीदी, जो अहमदाबाद में रहती हैं और वो एक होम बेकर भी हैं। वो मेहंदी भी बहुत अच्छा लगा देती हैं, मतलब वो ऑलराउंडर है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं। तो उन्होंने मेरा पेज देखा और मुझे फ़ॉलो किया और मुझे मैसेज भी किया उन्होंने, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो बेकिंग से रिलेटेड तो तुम मुझसे फ़ोन करके कभी भी पूछ सकती हो। मतलब आजकल के टाइम में कौन किसी की हेल्प करता है, बट उनका ये जेस्चर मुझे बहुत अच्छा लगा और हमने बात भी करना स्टार्ट किया। उसके बाद हमने नंबर एक्सचेंज किया और फिर हमने बात करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद से ही मुझे कोई प्रॉब्लम होती है बेकिंग में, आज भी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है बेकिंग में तो मैं उनको ही कॉल करती हूँ, दीदी इसको अब मेरे से ये हो गया है, अब इसको ठीक कैसे किया जाए। तो वो भी मुझे हमेशा ही मेरा कॉल उठाती है और हमेशा मुझे बताती हैं, सिखाती हैं मुझे, क्योंकि मैंने अभी तक भी कोई बेकिंग का क्लास नहीं ले रखा है। मैंने अभी तक जितने भी केक बनाए हैं वो सारे यूट्यूब से और अपनी गलतियों से सीख कर ही मैं आगे अभी तक इतना कुछ कर पाई हूँ। बिना बेकिंग क्लास के भी मुझे लगता है कि मैं अब केक अच्छे से बना लेती हूँ। खाली मुझे फॉन्डेंट का अब क्लासेस लेना है, जिसके लिए मैं अभी देख रही हूँ, क्योंकि आजकल फॉन्डेंट ही ट्रेंड में है। फॉन्डेंट से बने हुए डिज़ाइंस बच्चों को बहुत पसंद आ रहे हैं आजकल, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब मैं फॉन्डेंट का क्लास लूँ। और मुझे इस बेकिंग जर्नी में इतने लोगों का प्यार मिला है कि मैं अनएक्सपेक्टेड लोगों से मुझे जब ऑर्डर्स आते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो बस ऐसे ही मेरी बेकिंग जर्नी स्टार्ट हुआ। ये बिल्कुल ही अनप्लान्ड डिसीजन था मेरा, मतलब मैंने कुछ सोचा ही नहीं था कि मैं कभी बेकिंग भी करूँगी। ऑल थैंक्स टू लतिका। शायद अगर वो उस दिन ऑर्डर ना देती तो मैं बेकिंग अपना स्टार्ट ही नहीं करती शायद, क्योंकि जब उसने मुझे ऑर्डर दिया और उसके बाद जब ऑर्डर आए तब से मुझे लगा कि हाँ अब मुझे और अच्छा करना है। फिर नेक्स्ट ऑर्डर में मुझे अब और अच्छा करना है। तो बस फैमिली एंड फ्रेंड्स के सपोर्ट से अब मेरा होम बेकिंग बहुत अच्छा चल रहा है। काफ़ी ऑर्डर्स भी आते हैं जिनको मैं बहुत खुशी खुशी प्रिपेयर करती हूँ, और ये आज का ऑर्डर भी मेरा बहुत ही दूर से था। मेरे घर से पूरे 1 आवर का डिस्टेंस है जिन्होंने मुझे ये केक ऑर्डर दिया है। अगर आपका ऐसा ही प्यार सपोर्ट मिलता रहा तो शायद मैं एक दिन अच्छी वेल नोन होम बेकर बनूँ। अभी मैं बेकिंग इतना अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा छोटा सा बेबी है, जिसको आपने शॉर्ट वीडियोस में देखा ही होगा।
क्योंकि वो बहुत छोटा है तो उसका ख्याल भी रखना पड़ता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझसे जितना भी ऑर्डर हो सके मैं कैंसिल ना करूँ। अगर करना भी पड़े तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं ऑर्डर कैंसिल कर रही हूँ। तो बात में देखो मेरा केक भी रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसको फाइनल फिनिशिंग दे रही हूँ। तो ये जो सिल्वर बॉल्स जो हैं मैं ये लास्ट पे ही लगा रही हूँ, क्योंकि आजकल मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि बॉल्स जो हैं वो गिर रहे हैं। इसलिए मुझे जब भी केक डिलीवर करना होता है मैं उसके पहले ही ये बॉल्स लगाती हूँ ताकि वो ड्रॉप डाउन ना हो। बस अब मैंने अपना टॉपर भी लगा दिया है केक पे और मेरा केक बनके बिल्कुल रेडी है। विंटर्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट समर्स में केक डिलीवर करना बहुत ही एक बड़ा टास्क होता है, वो भी अगर ऑर्डर्स आपका घर से बहुत दूर हो। आई होप कि ये केक अच्छे से ही पहुँचे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Keep supporting.